जय बजरंगबली। एलडीसी इंग्लिश के लिए जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है उसमें आज मैं आप लोगों के लिए 55 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, लेकिन ये आपको एज ए क्वेश्चंस नहीं देखना है। इन 55 क्वेश्चंस के अंदर 55 कॉन्सेप्ट्स होंगे और वो आप लोगों को एग्जाम के अंदर हूबहू दिखेंगे। आपको उन कॉन्सेप्ट्स को देखना है। तो एग्जाम में अभी भी 24 से 48 घंटों का समय रहा है और मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को रिविजन करवा देता हूं जितना अच्छा हो सके। तो उसी में ये कोशिश है सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर देखो। अब ये है तो सिंपल पैसिव वॉइस का क्वेश्चन और है भी गरीब आराम क्वेश्चन ही, खुकार नहीं है। इधर देखो, आपको एक ये पता रखना होता है सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव के अंदर सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहां तक दिक्कत नहीं है। तो आपने इस हिसाब से इस द चिल्ड्रन को आगे लेकर आए, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए। तो इधर देखो, द चिल्ड्रन वर बीइंग नहीं आएगा सर, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तब ये दोनों यहां पे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहीं पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन हो, जब वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन हो तो इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं सर? फ्रेजल वर्ब। तो ये पता रखना, यहां पे भी साथ में बाय से पहले वापस फ्रेजल वर्ब लगेगी। सर ये बाय और ये आफ्टर दोनों साथ में लगेंगे, दो प्रेपोजिशन साथ में लगेंगे? हाँ बिल्कुल साथ में लगेंगे। और यही रीजन है कि ये आंसर करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। एक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता रखना है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, इट खाली जगह रेन। अरे मेरे भाई, लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, उन डार्क क्लाउड्स को देखो। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है उस सेंस में। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस जब होता है, ये लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, ये कौन सा सेंटेंस है सर? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस अभी का पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। और अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में कोई काम चल रहा है तो मेरे को साथ वाले सेंटेंस में जनरली क्या लगाना होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना होता है। तो वही बात है, लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, उन डार्क क्लाउड्स को देखो। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है उस सेंस में हम क्या बोलते हैं? इट इज गोइंग टू रेन बोलते हैं। इस चीज का पक्का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं पे दो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनना। ही स्पेंट खाली जगह मनी ही हैड ऑन हिज मदर्स मेडिसिन। अब मेरे भाई उसके पास, अगर ये सिर्फ सेंटेंस इतना सा होता, ही स्पेंट खाली जगह मनी ऑन हिज मदर्स मेडिसिन, सिर्फ इतना सा होता, सपोज ये सेंटेंस सिर्फ इतना सा होता, तो मैं इसमें मनी अनकाउंटेबल है तो पहली बात लिटिल अ लिटिल द लिटिल में से कुछ आएगा। तो उसने थोड़ा सा पैसा सपोज खर्च कर दिया, सिर्फ इतना सा सेंटेंस होता तो मैं यहां पे अ लिटिल लगाता। क्या लगाता? अ लिटिल। लेकिन उसने वो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया जो उसके पास था। ये ही हेड जो है वो इसको पर्टिकुलराइज कर रहा है, और जब ऐसा पर्टिकुलराइज करने जैसा हो तो मैं अ लिटिल नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा? द लिटिल। मान लो यहां पे ये कुछ और लिखा हुआ, तो इधर देखो, ही स्पेंड खाली जगह मनी ही हैड, मैंने ये यहीं पे ही ऐड की जगह होता कि जो पैसा मैंने उसे दिया, जो पैसा उसे कहीं मिला, जो पैसा उसने उधार लिया, जो पैसा उसने चुराया। मतलब इस पैसे के बारे में अगर ऐसी कोई चीज बता दे तो मैं अ लिटिल से किस में शिफ्ट हो जाऊंगा? द लिटिल में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला है। ये दो जो क्वेश्चंस है, ये एंड और बट दोनों के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। सर एंड और बट का कौन सा कॉन्सेप्ट आप क्या कहना चाहते हो? जैसे मोहन इज ए क्रिमिनल खाली जगह एवरीवन लाइक्स हिम, मोहन मेरे भाई क्रिमिनल है और सभी उसे पसंद करते हैं। अब एंड और बट का कॉन्सेप्ट क्या है? सुनना, एंड होता है एक, बट होता है। अरे मेरे भाई दोनों तरफ के जो क्लॉज है, दोनों तरफ के जो क्लॉज है, वो दोनों तरफ के क्लॉज जब सिमिलर हो जाए, कैसा हो जाए? उनकी टोन सिमिलर हो जाए। इधर पॉजिटिव सेंस है, इधर भी पॉजिटिव सेंस, इधर नेगेटिव सेंस है, इधर भी नेगेटिव सेंस, अगर ऐसा करके कुछ हो जाए तब तो मैं एंड लगाता हूं। अगर दोनों का सेंस कॉन्ट्रास्टिंग हो जाए तो मैं क्या लगाता हूं? बट। अरे सर क्या कहना चाहते? मोहन क्रिमिनल है, नेगेटिव सेंस है, सभी उसे पसंद करते हैं, पॉजिटिव सेंस है, तो मेरे भाई बट लगाना पड़ेगा। मोहन इज ए क्रिमिनल, मोहन क्रिमिनल है, नेगेटिव सेंस है, नोबडी लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, ये भी नेगेटिव सेंस है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एंड लगाना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर। यहां पे दो चीजें पता रखनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन दोनों का है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कैसे? इधर देखो, एवरीवन इन द ऑफिस, पहली बात ये द ऑफिस के बीच में इन आ रखा है तो प्रेपोजिशन है, और जब प्रेपोजिशन होता तो इसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी होती है, एवरीवन के अकॉर्डिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए एवरीवन सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो यहां पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा।
क्या आएगा? वॉज। तो जहां पे भी वर आ रखा है, जहां पे भी वर आ रखा है वो काट दो, वॉज अवेयर ऑफ, वॉज अवेयर ऑफ। दूसरी चीज क्या पता रखनी है? एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है। ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के साथ में या तो नाउन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। वॉज अवेयर ऑफ द इश्यू एक्सेप्ट द पियोन एंड मी, एक्सेप्ट द पियोन एंड मी। और यहां पे तो पहली बात एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, एक्सेप्ट द पियोन एंड मी। ध्यान रखना, पियोन एंड आई तो वैसे भी नहीं होगा, तो सही जवाब कौन सा होगा? बी होगा। ये पक्का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे कुछ एक शब्द है जिनका पता रखना है। Why are you looking at खाली जगह स्काई? दुनिया में जो भी चीज यूनिक हो, जैसे स्काई है, जैसे यूनिवर्स है सर, इन शब्दों को पढ़ के रखना। यूनिवर्स है, जैसे एनवायरमेंट है सर, एनवायरमेंट, जैसे ट्रुथ है सर, ट्रुथ है सर। अब सन और मून तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता है, लेकिन ये चारों शब्द पक्के पता रखना। इनसे पहले मेरे को द लगाना होता है। क्या लगाना होता है? द। तो ये क्या लिखा? Why are you looking at the sky? Why are you looking at the sky? इसी में एक और होगा वर्ल्ड। क्या होगा सर? वर्ल्ड। ये सारे के सारे जो शब्द है वो अपने साथ द लेंगे। यहां पे कंसेप्ट और है, शी इज खाली जगह इंडियन, बट हर हस्बैंड खाली जगह इज खाली जगह यूरोपियन। अरे मेरे भाई, इंडियन, इंडियन में ई आ रहा है, क्या आ रखा है? ई। और जब वॉवल साउंड होता है तो मुझे क्या लगाना होता है? एन इंडियन। अरे सर ई तो यहां पे भी आ रखा है, लेकिन मेरे भाई ये ई लिखा हुआ नहीं, इसको जब मैं पढ़ूंगा तो मैं यूरोपियन पढ़ूंगा। अरे मेरे भाई, अगर यूरोपियन पढ़ूंगा तो यू आ रखा है, अगर यू आ रखा है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ यूरोपियन लगाना पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? फोर्थ वन शुड बी द करेक्ट आंसर। जैसे इसी के जैसा एक और है, ये ऐसा एक सवाल मुझे लगता है कि पक्का दिखेगा, शॉर्ट में लिखा हुआ। अब तुम्हें इस एस को नहीं देखना है, तुम्हें इस एस के साउंड को देखना है। अरे मेरे भाई, इसको बोलोगे क्या आप? इसको बोलोगे ये एस। तो ये शुरू में क्या लिखा हुआ? ए। तो ए के हिसाब से मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? NSP लगाना पड़ेगा। ये पक्का पता रखना। ये देखो, इस तरीके का एक क्वेश्चन दिखेगा, सुनना। तो यहीं पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। सर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव क्या होती है? जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है सर, वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन या थिंग, कोई भी पर्सन या थिंग, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। जबकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है सर, वो अपने साथ एडवर्ब लेती है। वो अपने साथ क्या लेती है? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? जो जवाब दे, हाउ का जवाब दे, जो वेयर का जवाब दे, जो व्हेन का जवाब दे, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। वो कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव। तो क्या लिखा हुआ? लाई इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब मीनिंग टू रिक्लाइन और रेस्ट इन अ फ्लैट पोजीशन। लाई का मतलब, लाई एक इंट्रांजिटिव, जैसे आपने बोला ना, लाई का मतलब लेटना होता है। आई होप आप लोगों ने सुन रखा है। I was lying on the bed। अरे मेरे भाई, मैं लेटा हुआ था। कहां पे लेटा हुआ था? बिस्तर के ऊपर। तो लेटना के अर्थ में देखो ना, कहां लेटा हुआ था? बिस्तर के ऊपर। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो सर ये बिल्कुल सही है पहला वाला। ले इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ले का मतलब होता है रखना। He laid the book, he laid the book, तो उसने रखी, क्या रखी? किताब रखी। तो बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका मतलब किसी चीज को रखना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मार्क सी। बोथ आर करेक्ट। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पता रखना, तुमसे कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा। 6 बार। यहां पे दो चीजें, एक तो देखो उल्टा लिख दिया, आई सेड टू हिम, बाद में लिखा हुआ है डू यू नो, पहले लिखा हुआ। अब सुनो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहली चीज सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड होगा। तो चलो ठीक है सर, यहां तो कहां दिक्कत है? इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ होगा। चलो ये भी ठीक है, दैट नहीं होगा। अब वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यू चेंज हुआ भाई साहब हिम के हिसाब से, तो ही हो गया। यहां तक भी दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तब आप यहां पे सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हो। सीधी डिड प्लस नहीं करते, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हो। और यही रीजन है कि नो गलत होगा। यहां पे ही न्यू भाई साहब दोनों के दोनों लिखा हुआ है। वैन, अरे मेरे भाई आगे विल आ रखा है, तो विल का विल नहीं होगा, वुड होगा। तो थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पक्का पता चला है। ये देखो एक नेक्स्ट, यहां पे WH वर्ड का कॉन्सेप्ट है सर। ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर। यहां पे दो चीजें पता रखनी है। क्या? एक तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑब्वियस ही बात है, पूछ रहे हो। तो सेड टू की जगह पे क्या होगा? आस्क्ड। सेड टू नहीं, आस्क्ड। आस्क्ड 6 बात। अब इधर देखो, हाउ हो गया, हाउ हो गया, हाउ हो गया। अब चीज सुनना, हाउ के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
कि भाई साहब सब्जेक्ट आना चाहिए। तो माई मदर, पहली बात तो योर मदर चेंज हुआ, माई मदर के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन इज नहीं रहेगा, काट दो। योर मदर का योर मदर नहीं रहेगा, माई मदर, और इज का क्या हो जाएगा, वॉज। सर ये क्यों गलत है, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वापस सब्जेक्ट आएगा, इसलिए गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पता रखना है, 100% पता रखना है। ये देखो क्या लिखा हुआ, यहां पे कुछ एक शब्द है, घोट के चले जाना, एक आधा शब्द तुम लोगों को दिखेगा। अरे सर शब्द कौन कौन से हैं? मैंने आप लोगों के सामने लिखा इंफीरियर, मैंने आप लोगों के सामने लिखा जूनियर, मैंने आप लोगों के सामने लिखा सीनियर, मैंने आप लोगों के सामने लिखा सुपीरियर, मैंने आप लोगों के सामने लिखा प्रेफर। क्या लिखा सर? प्रेफर, प्रेफरेबल। ये सब के सब अपने साथ टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, ये दोनों चीजें पता रखना। सब के सब अपने साथ क्या लेते हैं? टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस। और यही रीजन है कि सीनियर देन नहीं होगा, सीनियर टू होगा। ये शब्द घोट के चले जाना अगर खुद का भला चाहते हो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। अरे सर कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? वुड यू लाइक खाली जगह मोर हॉट सूप टू वार्म योरसेल्फ अप। क्या तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और हॉट सूप चाहिए खुद को वार्म करने के लिए भाई साहब? अब यहां पे अरे सर ये तो थोड़ा सा सम का अर्थ लग रहा है सर, सम और एनी का सर, सम और एनी का अर्थ लग रहा है भाई साहब, तो दिक्कत कहां है? अरे सर ये सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है और आपने बता रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं। लेकिन मेरे भाई जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो, जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो, जब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो पक्का पता रखना फिर एनी नहीं लगाओगे, भले ही इंटरोगेटिव है फिर भी सम का यूज करोगे। इस सेंटेंस को घोट के चले जाना, दिखेगा तुम्हें, पक्की बात दिखेगा। ये देखो अच्छा सेंटेंस है सर, प्यारा सेंटेंस है, मैं बता रहा हूं। कंजक्शन का काफी कुछ मामला यहां खत्म हो जाएगा। वो क्या है इधर देखो, कंजक्शन में या कनेक्टिव्स में आपको पता यही रखना होता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। अगर आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता चल गया तो मामला आधा वहीं पे खत्म हो गया सर, पक्की बात है। देखो आप सेंटेंस को पढ़ो, द प्लान वॉज गुड इन थियोरी। अरे वो जो प्लान जो था वो थियोरी में अच्छा था, प्लान थियोरी में अच्छा था, चलो ठीक है। एंड इन प्रैक्टिस में इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखो इधर अच्छा था, इधर अच्छा था तो मैं पॉजिटिव सेंस मानूं इसको, लेकिन यहां पे डिफिकल्ट था तो मैं इसको नेगेटिव सेंस मानूं। अब मुझे ये बताओ कि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन, सिमिलर है या कॉन्ट्रास्टिंग है? अरे सर इधर पॉजिटिव सेंस है इधर नेगेटिव सेंस है, तो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग सेंस हो गया। जैसे ही आपको ये पता चल गया तो कॉन्ट्रास्टिंग सेंस के लिए क्या क्या आता है? द प्लान वॉज गुड इन थियोरी, थियोरी में अच्छा था, फिर भी हालांकि इन प्रैक्टिस इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। अरे भाई साहब लेकिन प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल था उसको इंप्लीमेंट करना, तो इसके लिए हाउ एवर का यूज करते हैं। पहले वाले में हाउ एवर आना चाहिए क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंस में आता है। द प्लान वॉज एक्सीलेंट, प्लान एक्सीलेंट था, पॉजिटिव सेंस है सर, अगर तुम्हें आप पता चल रहा है पॉजिटिव सेंस। खाली जगह इट वॉज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इट वॉज गोइंग टू बी अ सक्सेस, शुरू से पक्का था सक्सेस होना है, दोनों में पॉजिटिव। और इसी के अंदर एक इंफॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है, पहले से अच्छा था और शुरू से ये पक्का ही था कि वो तो सक्सेसफुल होगा सर, तो यहां पे अगर ऐड किया जा रहा है तो मोर ओवर के साथ जाना है। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था सर, बहुत प्यारा। एक यहां पे कुछ एक वर्ब्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सिर्फ इस वर्ब को पता नहीं रखना, कुछ एक वर्ब्स है जो पता रखनी है। अरे मेरे भाई डिस्कस, एक जैसे वर्ब होती है टू डिस्कस समथिंग, पहली बात तो इसको बोल जाओ, टू डिस्कस समथिंग। एसटीएच का मतलब है समथिंग। ऐसे कैसे एक वर्ब होती है डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज का वर्णन करना। ऐसे कैसे एक वर्ब होती है टू अटैक समबडी, किसी पर आक्रमण करना। और एक वर्ब होती है टू एम्फेसाइज समथिंग, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। इनके बीच में मेरे को कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, इनके बीच में मेरे को कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। ध्यान रखना, डिस्कस के साथ अबाउट लगा के देंगे गलत है, डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा के देंगे गलत है, इन दोनों के साथ ऑन लगा के देंगे गलत है। तो यहां पे सर डिस्कसिंग अबाउट की जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डिस्कसिंग लिखना पड़ेगा। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। बोलने में तुम्हें डिस्कसिंग अबाउट बिल्कुल सही लगेगा, गलत होगा, ये पक्का ध्यान रखना। जे बात यहां पे देखो, हार्डली हैड ही, यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट है। पहला तो ये हार्डली के साथ हैड पहले आना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हार्डली हैड ही ये, और फिर वैन आना चाहिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। चारों चीजें पता रख लेना। हार्डली के साथ हेड पहले आएगा, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीच में वैन आएगा और यहां पे पास्ट सिंपल आएगा। ये कॉन्सेप्ट पता रखना। ऐसा कैसा स्कार्सली के साथ नहीं होगा सर, डिड नहीं होगा, ये वाला गलत है, पूरा ही गलत है भाई साहब। हैड शी सीन और वैन होगा तो ये गलत हो गया। नो सूनर डिड ही अराइव, वैन नो सूनर के साथ वैन नहीं आता, देन आता, तो ये भी गलत हो गया। बोथ द टीचर एंड एज वेल एज, बोथ के साथ एंड का जोड़ा होता है, एंड का जोड़ा, बोथ
बोथ के साथ एंड का जोड़ा होता है, एक ये पता रख लेना, तो तीनों के तीनों गलत है। तो यहां पे पता क्या रखना है, बोथ के साथ एंड का जोड़ा होता है, नो सुनर के साथ THAN आता है, THAN आता है, ये ध्यान रखना। यहां पे WHEN आता है, ये पता रखना। ये बात तो करेक्ट सिर्फ और सिर्फ पहला है। आंसर से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए। ये चारों शब्द क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस पूछेंगे, और मैं बता रहा हूं अकस्टम्ड पक्का कोट के चले जाना। ही इज अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, आदत है यार उसे हार्ड वर्क की, मेहनत की। ही इज अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, एब्जॉर्ब्ड इन हर स्टडीज, eligible for the post and opposed to the proposal, opposed to the proposal, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, मतलब इन शब्दों के साथ ये प्रेपोजिशन लगेगा, मुझे ये पता रखना है, बस ये ध्यान रखना। जे बात ये देखो, अच्छा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आई डोंट केयर, खाली जगह यू स्टे और लीव। अरे मेरे भाई, भले ही तुम यहां पे ठहरो या निकल जाओ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं पड़ता मेरे को फर्क। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, वेदर और का जोड़ा होता है, वेदर और भले ही तुम यहां ठहरो या निकल जाओ, आहा फर्क ही नहीं पड़े, मैंने बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़े, तो क्या होगा वेदर। छह बात ये देखो ना, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, इनकरेक्ट सेंटेंसेस। एक ये ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ध्यान रखना, डायरेक्शन का अच्छे से पता रखना, करेक्ट या इनकरेक्ट। अब चीज देखो, आई हैव बीन नोइंग हिम, अरे भाई साहब स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के साथ ING थोड़ी लगाओगे, गलत है। She has lived here since 2010, since के साथ देखो, अगर समय का नाम दे रखा है since बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट लगा सकते हो, सही है। They are playing football now, now के साथ are playing सही है। He had finished his work before I come, come नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा came होगा। तो before और after का जोड़ा होता है, जिसमें before के साथ verb की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे क्या आती है सर, had प्लस verb की थर्ड फॉर्म। ये एक पक्का कॉन्सेप्ट पता रखना। तो इनकरेक्ट तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है मेरे को, इनकरेक्ट। इनकर नहीं सर, A एंड D हो गया ना इनकरेक्ट। छह बात ये देखो, यहां पे ये पक्का ध्यान रखना सर, पक्का, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं पास्ट सिंपल में डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर, फर्स्ट फॉर्म। सर क्या कहना चाहते हो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट डन नहीं होगा, ही नॉट डन नहीं होगा, ही डिड नॉट डू, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द टीचर, मेरे को बताना है कि चारों में से सही कौन सा है। तो इसको आप भले रिपोर्टेड स्पीच का मान सकते हो, या फिर इसी को आप मान सकते हो सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सर कैसे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं है। वाई, दैट और वाई नहीं होगा, वाई वाई, एक तो दैट और वाई साथ में नहीं आता, आस्क्ड के साथ दैट नहीं आता, ये पता रखोगे। दूसरी चीज, वाई आ रखा है, वाई आ रखा है, वाई वापस सब्जेक्ट आएगा तो ही, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब वाई नॉट सीधा कैसे आ गया, गलत है। दूसरी चीज ये पता रखोगे। अब तीसरी चीज क्या पता रखनी है, अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट में होगा, सीधा यहां पे नॉट नहीं आएगा तो पास्ट में होगा हैड नॉट। फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये तो गरीब आराम हो गया, सिंस फॉर लगा हुआ है, सिंस फॉर लगा हुआ है तो उसके अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे ही सिंस फॉर प्लस टाइम दिखे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। लेकिन इसी में व्हेन मोदी जी केम टू इंडिया, व्हेन मोदी जी केम टू इंडिया, जैसे ही मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, एक सेंटेंस पास्ट सिंपल का ऐड कर दिया, उसके साथ सिंस फॉर लगा दिया, तो यहीं पे हैव बीन की जगह पे हैड बीन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। छह बात ये देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। वाटर इज टुमारो, जल है तो कल है, यहां पे भी वाटर लिखा हुआ है। वाटर इज बॉइलिंग, यहां पे भी वाटर लिखा हुआ है। आपको बस ये देखना है इस वाटर में और इस वाटर में, जहां पे जनरल स्टेटमेंट है, जहां पे कौन सा स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। अरे सर जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, सामान्य कथन जो दुनिया में सब जगह पे लागू हो। नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आएगा, ध्यान रखना। जल है तो कल है, सिर्फ जोधपुर में लागू है या न्यूयॉर्क में भी लागू, अरे मेरे भाई सब जगह लागू है, तो कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन मैंने बोला जैसे ही पर्टिकुलराइज कर दूं, द लगाना पड़ेगा भाई साहब। बह के उठी ने देखो, उठी ने लुक, पानी उबल रहा है, तो क्या पूरी दुनिया का पानी उबल रहा है या उन भगोले रे मायने जको पानी पड़ियो है सर वो उबल रही है। अरे सर भगोले वाले पानी की बात कर रहा होते तो मने अटे लगानो पड़ेला, कई लगानो पड़ेला। द वाटर इज बॉइलिंग, द वाटर इज बॉइलिंग। जे बा, ये बता दो क्या लिखा हुआ है,
आई अलॉन्ग विथ माई फैमिली आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे। दो चीजें यहां पे, दो चीजें पता रखनी, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मिक्स किया गया है। तुम लोगों ने अगर सिर्फ इमोशनल होकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख लिया तो गड़बड़ कर दोगे, सिर्फ टेंस को देख लिया तो गड़बड़ कर लोगे। सर कैसे? आई अलॉन्ग विथ माई फैमिली, अलॉन्ग विथ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। आई के हिसाब से मैंने वर्ब लगाई, किसके हिसाब से? आई के हिसाब से। तो सर आई के हिसाब से एम सही लग रखा है। अरे भाई साहब धाप के सही हो गया, रुको पीछे देखो ना। एवरीडे, एवरीडे टेंस कौन सा बताता है? प्रेजेंट सिंपल। तो कॉन्टिन्यूस थोड़ी आएगा रईसों, तो क्या आएगा इसके अंदर? प्रेजेंट सिंपल। तो आई के हिसाब से अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? गो। ये बात अच्छी ने देखो। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस अपने साथ नॉट नहीं लेते। सिंपल सी बात है, अपने साथ नॉट नहीं लेते। और कोशिश करो प्रेजेंट सिंपल लगाने की, हो गया मामला। और प्रेपोजिशन भी नहीं लेते, तो नॉट नहीं लेते वो तो काट दो। यहीं पे इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, वो नहीं इन दोनों में अपने आप में शामिल है। तो क्या होगा? until I come back, until I come back। इनके साथ मोडाल भी नहीं लगाते, ये पक्का ध्यान रखना। ये देखो, द बॉल फेल, खाली जगह, द रूफ या इनटू द रूफ। अरे मेरे भाई, बॉल जो है वो गिरी, किसके ऊपर गिरी सर? रूफ के ऊपर, छत के ऊपर। तो पर के लिए तीन प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑन भी लगाते हैं, ओवर एंड अबव भी लगाते हैं, अपॉन और ऑन टू भी लगाते हैं। जब कोई चीज टच करे और मूवमेंट में नहीं हो तो ऑन लगाओगे। जैसे वो दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपर भाई साहब को चिपका रखा है, हिल डुल थोड़ी रहा है, ऑन लगाओगे। टेबल पर बैठे हो तो ऑन लगाओगे। लेकिन यही कोई चीज ऐसे मूवमेंट कर रही है, टच तो अभी भी कर रही है लेकिन मूवमेंट कर रही है, अपॉन या ऑन टू लगाओगे। ये देखो, द बॉल फेल इनटू द रूफ। इनटू तो मतलब होता है किसी के अंदर चले जाना, रूफ तो छत हुई ना सर, छत के अंदर कैसे जाएगी? पर जाएगी। तो मेरे को ऑन टू लगाना पड़ेगा। अपॉन और ऑन टू इज द करेक्ट आंसर। ओवर आता है टच ना करे, ऊपर से चला जाए। एरोप्लेन आपके छत के ऊपर, आपके ऊपर से गया ना सर, ओवर। 6 बार। शी खाली जगह हर लेग वाइल प्लेइंग। यहां पे एक दिक्कत और आएगी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सर कोई एडवर्ब दे ही नहीं रखी, आपने तो कहा था एडवर्ब देंगे, अब मेरे को कैसे पता चलेगा? अब यहां तो प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है, ब्रेक्स भी आ सकता है, ब्रोक भी आ सकता है, इज ब्रेकिंग भी आ सकता है, क्योंकि अर्थ तो सारे निकल जाएंगे ना आपके हिसाब से। अरे मेरे भाई, वो अपना पैर तोड़ रही है खेलते हुए। अब खुद से एक सवाल पूछो, थोड़ा सा माथरो प्रयोग करो और खुद ने एक चीज थे पूछो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो रोजाना खेलते हुए अपना पैर तोड़ती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो खेलते हुए अपना पैर तोड़ रही है? या सबसे ज्यादा पॉसिबल यह है कि पास्ट में एक बार उसने खेलते हुए अपना पैर तोड़ा? अरे सर वो तो माथो लगा वाला जनठा पड़ जाला कि पास्ट में एक बार पैर तोड़ा तो हो गया ना, फिर और क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ब्रोक शुड बी द करेक्ट आंसर। जे बात थे यूं मत हो चो, अरे सर ओथे बताइयो जो को आयो ही नहीं, यूं नहीं हो, थोड़ा सो माथो लगाओला तो आंसर तक पूग जाओला, अच्छी ना जाओ। When I reached the station, अरे मेरा भाई, अरे मेरे भाई, जब मैं स्टेशन पहुंचा, पहले तो देखो when, while, before वाले जो सेंटेंस है, पहले डिसाइड ये करोगे दोनों एक्शन पास्ट के हैं या दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं। मैं ताने पहले हूं बता रही हूं, उससे पता चलेगा। अब जैसे ही पास्ट का दे रखा है तो मतलब ये हो गया कि दोनों एक्शन पास्ट के। तो जब मैं स्टेशन पे पहुंचा उस वक्त ट्रेन निकलने का काम चल रहा था, तो क्या हो जाएगा? ट्रेन वॉज लीविंग। 1% केस में हेड लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन यहां हेड लीव्ड ले रखा है, वह बीच गलत लेके उड़ी है सर, तो बचीड़ बोला दो, काट दो, लीव्स होगा नहीं। 6 बार। ये तो गरीब आराम हो गया। आई विश, आई खाली जगह द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दो कॉन्सेप्ट है यहां पे। काश मुझे इस क्वेश्चन का जवाब पता हो था, होता तो कितो आनंद आ जाओ। तो आई विश आई न्यू। 1% केस में हेड नोन भी हो सकता है, इस चीज का पता रखना। हेड नोन एक आंसर के साथ टू आता है, ये ध्यान रखना, नाउन हो जब। तो आई विश, काश मुझे इसका आंसर पता हो। आई न्यू, काश पास्ट में कभी उस सवाल का मुझे जवाब पता होता। आई हैड नोन, दोनों दे रखा है, आप न्यू के साथ जाओगे। दोनों नहीं दे रखा हो, न्यू नहीं दे रखा हो, तो हेड नोन भी लग सकता है, ये पता रखना। जैसे मैंने पास्ट का टाइम, कैसे मैंने बोला काश दीपिका रणवीर से शादी नहीं करती, तो वो तो कर ली ना पास्ट में, फ्यूचर में थोड़ी करेगी। तो मुझे लगाना है कि आई विश दीपिका had not married रणवीर, had not
मैरिड, हैड नॉट मैरिड रणवीर। एक बार इसको फटाफट बोल जाओ, हैड नॉट। लेकिन यही मैंने बोला कि काश मोदी जी मेलोनी जी को प्रपोज नहीं करे, तो अभी ये तो फ्यूचर का हो गया ना सर। तो आई विश मोदी जी डिड नॉट प्रपोज मेलोनी जी। छह बात, किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। अब अटीले पहाड़ आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ। ही टोल्ड मी, उसने मुझे ये बताया, ये पास्ट में है। दैट, तो इधर वाला भी मेरे को पास्ट में रखना पड़ेगा। अरे सर ऑलरेडी आ रखा है, आपने कहा था ऑलरेडी, मैं तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सही तो लगा हुआ है। अरे मारा भाइयों रुको, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना सा होता तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क ऑलरेडी, गजब का सही होता, मैं बता रहा हूं। दिक्कत क्या हो गई है, पहला सेंटेंस पास्ट में है, बीच में दैट है, तो मारा भाइयों अटे हैज फिनिश्ड की जगह अपन ने हैड फिनिश्ड करनो पड़ेला। पहलो सेंटेंस पास्ट में है तो दूजोड़ो भी की में राखनो पड़ेला, पास्ट में राखनो पड़ेला। सिर्फ इतनी सी बात है, जे बात ये देखो, देयर इजंट खाली जगह एविडेंस अगेंस्ट हिम सो ही वाज सेट फ्री। आपको डिटरमिनर्स का क्वेश्चन है, डिटरमिनर्स में क्या पता रखना है। पहली चीज तो ये, खाली जगह के बाद में जो दे रखा है वो सिंगुलर है, प्लूरल है या अनकाउंटेबल है। पहला काम ही यही है, एविडेंस। प्लूरल तो नहीं है वैसे अनकाउंटेबल होता है। प्लूरल अगर नहीं है तो देखो मैनी काट दो, सेवरल काट दो, फ्यू काट दो। अरे सर ये तो सब कट गए, हाँ ऐसे दो ऑप्शंस तो पक्के कटेंगे, मैं बता रहा हूं, दो तो कटेंगे। तो अनकाउंटेबल है तो सिर्फ मच के साथ चले गए। देयर इजंट मच एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ ज्यादा एविडेंस नहीं है भाई साहब। अटी ने देखो, शी बोरोव्ड खाली जगह बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। यहां पे अदर और अनदर का कंफ्यूजन रहेगा, बुक है तो मच आएगा नहीं। ईच सिंगुलर, तो पहली बात तो सिंगुलर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसने लाइब्रेरी से हर एक किताब को बोरो कर लिया? ग्रामेटिकली तो ईच भी सही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। तो आपको देखना पड़ेगा अदर और अनदर में से। अदर का मतलब होता है दूसरा वाला। अदर का मतलब क्या होता है? दूसरा वाला। दो बोतल पड़ी है वहां पे, एक बोतल लाके तुमने मुझे दी, मैंने कहा यार वो दूसरी वाली भी दो, तो गिव मी द अदर वन, वो भी लाके दे दी, लेकिन मैं धाप ही नहीं रही हूं भाई। मैंने कहा एक और लाके दो, तो गिव मी अनदर, तो एक और के लिए अनदर। तो शी बोरोव्ड अनदर बुक, एक भले लेना आएगी यार, अनदर बुक। दोनों बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है। खाली जगह साइड ऑफ द रोड, खाली जगह साइड ऑफ द रोड हैज ट्रीज। रोड के दोनों तरफ पेड़ है, दो के लिए ईच भी लगाते हैं, बोथ भी लगाते हैं, ईच भी लगाते हैं, बोथ भी लगाते हैं। देखो साथ में क्या दे रखा, अगर सिंगुलर है तो ईच के साथ जाओगे, प्लूरल है तो बोथ के साथ जाओगे, दोनों का मतलब सेम है, वो के वो मतलब है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये बताओ, खाली जगह स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। वो थोड़े से स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉक को अटेंड किया वो कहीं समय तक नहीं रुके। देखो दो क्लॉज हो गए सर, दो अलग अलग क्लॉज दिए हुए हो गए। पहली बात तो स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, नहीं, इससे बेटर ये होगा मोस्ट ऑल नहीं, द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो कहीं समय तक नहीं, ज्यादा समय तक नहीं ठहरे हुए। यहां पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ही इज टू वीक टू रन, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है कि भाग नहीं सकता। चीज सुनना, ट्रांसफॉर्मेशन है, टू वीक टू रन, इसी को सो दैट में बदलते हैं। सो दैट में बदलते हैं तो एक ही चीज पता रखो सर, जब इस टू में नॉट नहीं है तो यहां नॉट लगेगा, यहां पे नॉट लगेगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ए, इधर देखो क्या लगेगा, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैन। मैन मतलब मिनक। जब मैन को मैं इंसान मानो, मैन का मतलब आदमी और लुगाई दोनों हो, आदमी और औरत दोनों हो, तब उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है भाई साहब, तो ये तो दुनिया के हर आदमी की बात कर रहा हूं ना मैं, ये में लुगाइयां भी शामिल है, तो मेरे को द नहीं लगाना, अ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगेगा। ओनली के साथ द लगाते हैं, द सेम होता है, द ओनली द सेम, ये दोनों पक्का रखना। फायर अनकाउंटेबल है, कुछ नहीं लगेगा। तो क्या लिखा हुआ जल्दी से बता दो, मैन इज द ओनली एनिमल। एक और है ऑल दो, ऑल दो और दो, यहां पे दो चीजें पता रखनी, एक तो ऑल दो है, एक यहीं पे क्या हो गया दो। पहली बात तो ये चीज पता रखोगे कि यहां पे यट का प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग नहीं करते। ऑल दो और दो के साथ किसका प्रयोग नहीं करते, बट, किसका प्रयोग करते हो, यट। दूसरी चीज, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं,
अरे सर कॉन्ट्रास्टिंग से क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना, ऑल्दो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, आई मस्ट गो टू सी हिम, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा उसे देखने के लिए। तो मैं बर रही हो तो थोड़ी सी रुक सके नहीं बाया थू, लेकिन के नहीं मैं बर रही हो है तो भी मैंने जावनो पड़ेला। कॉन्ट्रास्टिंग है सर, खतरा होगा लेकिन फिर भी जाएगी। ऑल्दो और येट का प्रयोग करते हैं, ये पक्का पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विथआउट खाली जगह टीचर। अब किताबें हमें नॉलेज देती है बिना किसी टीचर के, बिना किसी टीचर के। अरे सर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, धाप के पॉजिटिव सेंटेंस है सर, धाप के पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम लगाओ ना सर, इसमें तो सम आना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे विथआउट हो गया, जैसे डिनाई हो गया सर, विथआउट हो गया, जैसे डिनाई हो गया, जैसे रिफ्यूज हो गया, जैसे हार्डली हो गया, जैसे स्कार्सली हो गया। ये नेगेटिव मीनिंग को दिखाते हैं। ये किसको दिखाते हैं? नेगेटिव सेंस को दिखाते हैं। और यही रीजन है कि मुझे इनके साथ किसका प्रयोग करना है? एनी का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन हो गया। इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां पे होता। इफ के साथ में देखो क्या दे रखा है, पास्ट परफेक्ट। तो जब पास्ट परफेक्ट हो तो कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी होती है, और कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में मुझे लगाना होता है वुड हैव प्लस V3। ये बात क्या लगाना होता है? वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस कुड हैव, वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, या माइट हैव प्लस V3। ये पक्का पता रखना। एक ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है सर, जितना ज्यादा वो कमाते हैं उतना ज्यादा खर्च करते हैं। भाई साहब जितना बत्ता कमावे उतो बत्तो उड़ावे। तो ठीक है, द मोर और द मोर, द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपेयर, दोनों तरफ कंपैरेटिव होगा। द मोर दे अर्न, द मोर दे स्पेंड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ इधर देखो, बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड। उस समय तक, जब तक वो स्टेशन पहुंचे, ट्रेन निकल चुकी थी। यहां पे दो चीजें पता रखनी, बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ या तो पास्ट सिंपल होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आप लगाते हो हैड प्लस V3 दूसरी तरफ, या फिर बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ V1 और V1 के साथ एस और ES हो, प्रेजेंट सिंपल हो। तो मुझे लगाना है विल शैल हैव प्लस V3, और मेरे मन से ये आवाज आ रही है कि तुम्हें इस बार ये सवाल दिखेगा। तो मैं इस बार एक सवाल ये दिखेगा, बाय द टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय द टाइम। अब मेरे को तो दोनों तरफ लगाना है ना, तो कहीं पे भी देखो विल सेल हैव तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब है ऊपर वाले में कहीं पे भी, तो इसका मतलब है कि ये तो होगा नहीं, होगा तो ऊपर वाला। अब आराम से बता दो, बाय द टाइम के साथ मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां लग रखी है, ये है नहीं, ये है नहीं, यहां लग रखी है। और यहां पे मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो हेड प्लस, ट्रेन निकलने वाली खुद है तो हेड यहां पे आना चाहिए, यहां पे हैज आ रखा है, काट दो। तो हेड डिपार्टेड क्या होगा सर? थर्ड ओनली कहीं पे है, तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट देख लो क्या लिखा हुआ है, मैनी अ स्टूडेंट हैव जॉइंड द नेशनल सर्विस स्कीम। अरे मेरे भाई, एक तो होता है मैनी स्टूडेंट्स, अगर होता मैनी स्टूडेंट्स अगर होता तो हैव मतलब प्लूरल वर्ब लगाते, मैनी स्टूडेंट्स। अगर यही हो गया मैनी अ स्टूडेंट, क्या हो गया? मैनी अ स्टूडेंट, तो मुझे इसी में क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। मैनी स्टूडेंट्स अगर है तो हैव होगा, मैनी अ स्टूडेंट अगर है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स खाली जगह टू द कमिटी बिफोर द मीटिंग कमेंस। यहां पे एफ ऑप्शन मैंने कर दिया हैड सबमिटेड, ये तुम्हें फ्यूज करने के लिए। क्या कर दिया सर? हैड सबमिटेड। अब यहां पे गड़बड़ क्या होगी? बिफोर के साथ में सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सर आपने बता रखा है कि बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रुको थोड़ा सा, पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर भी तो दो है, एक एक्टिव का एक पैसिव का। सर ये कैसे पता चलेगा? तो मुझे ये बताओ कि सबमिट करने वाली फाइल्स खुद है क्या? तो द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे सर खुद फाइल्स खुद खुद को सबमिट थोड़ी करेगी, गजब की बात कही है सर। हाँ तो बच्चे ऑब्जेक्ट हो होगा नहीं, अगर ऑब्जेक्ट हो होगा तो एक्टिव वर्ब लगाऊंगा कि पैसिव वर्ब? अरे सर धापेन पैसिव वर्ब लगाऊंगा। हाँ तो पास्ट परफेक्ट ही लगेगा, लेकिन हैड सबमिटेड नहीं होगा, हैड बीन सबमिटेड होगा। जे बात अटी ना जाओ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड वुमन कुड गो खाली जगह फुट बट शी प्रेफर ट्रेवलिंग खाली जगह कार। अठी नाउ। अरे मारे भाई आज की बूढ़ी औरत थी वो पैदल जा सकती, पैदल को ऑन फुट बोलते हैं, पक्का पता रखना। अगर कार से, बस से, ड्राइव बस से, ट्रेन से कहीं पे जाते हो और उसके पहले कोई डिटरमिनर ना दिखे, बाय लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बाय। तो ऑन और बाय, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये बात अठी ने देखो, मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस। अरे भाई साहब मैरी, इधर अनलेस कंडीशनल सेंटेंस है, इधर वुड प्लस V1 है,
तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये पता रखना। तो वेंट होगा। अच्छा सवाल है, अच्छा। ही लीड द लैडर, खाली जगह द वॉल। किसी को अगर ऐसे सहारे खड़ा करते हो, इस तरीके से आप दीवार के ऐसे खड़े हो गए, साइकिल का स्टैंड टूट गया, आपने साइकिल को उस दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, के सहारे के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने तो जिंदगी निकाली अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ में। इंडिया आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। छह बार यहां पे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु। जो कर्नाटका का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है तमिलनाडु के क्लाइमेट से। कंपैरिजन सिमिलर केसेस में होता है। मैं मेरे टी शर्ट को कंपेयर करूंगा तो तुमसे नहीं करूंगा, तुम्हारे टी शर्ट से करूंगा। माई टी शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन यू नहीं होगा, माई टी शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन योर्स होगा, तुम्हारे टी शर्ट से महंगा है। इसी तरीके से अगर कर्नाटका के क्लाइमेट की तुलना करनी है तो मेरे भाई तमिलनाडु से नहीं, तमिलनाडु के क्लाइमेट से करोगे। तो सही जवाब क्या होगा? इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्लाइमेट को वापस रिपीट नहीं करोगे तो मैं दैट ऑफ लगाऊंगा। यही प्लूरल होता तो दोज ऑफ लगाता। द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर मोर better trained, or the soldiers of India are better trained than those of China. 6 बार। अरे अटी ने देखो, she went to खाली जगह स्कूल, she went to खाली जगह स्कूल, दोनों के दोनों ले। जब प्राइमरी पर्पस के लिए, जब आप प्राइमरी पर्पस, स्कूल का काम है वहां पे स्टूडेंट का जाके पढ़ना, उसके लिए मंदिर जा रहे हो प्राइमरी पर्पस के लिए, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सी वेंट टू स्कूल, कुछ नहीं। लेकिन उस वही किसी दूसरे पर्पस के लिए जा रहे हो तो मुझे द लगाना पड़ेगा। ये पक्का पता रखना, 100% पता रखना। 6 वाह, 2-3 कॉन्सेप्ट है यहां पे। एक तो नाइदर ऑफ टू बॉय इज गिल्टी। हम यहां पे सिर्फ ये पता रखते हैं कि नाइदर के हिसाब से इज आ गया। यहां पे गड़बड़ क्या करोगे? नाइदर ऑफ के साथ टू बॉयज होगा, ये प्लूरल रहेगा, टू बॉयज। ही बिहेव्स एज इफ के साथ मुझे वर का प्रयोग करना होता है, वर। He behaves as if he were the boss. ऐसे बातें करता है जैसे कि वो बॉस हो भाई साहब। The sceneries of Kashmir, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्लूरल नहीं बनते, जो अनकाउंटेबल है। The scenery of Kashmir, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। फर्नीचर है, ये वो शब्द है जिनका प्लूरल नहीं बनता, ये पक्का पता रखना। एंड शी इज यूज्ड टू जब एडजेक्टिव हो, एक तो होता है शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली, शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली। यहां पे ये मोडाल है, और जब मोडाल है सर, जब मॉडल है सर तो यूज टू के साथ V1 लगाओगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला शी इज यूज टू, तो यहां पे ये एडजेक्टिव है, और जैसे ही ये एडजेक्टिव है तो साथ में ING लगाना पड़ेगा। और यही रीजन है कि गेट अप नहीं होगा, क्या होगा? गेटिंग अप। क्या होगा सर? गेटिंग अप। तो सही जवाब क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। चारों के चारों इनकरेक्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट था सर, अच्छा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस। अरे मेरे भाई, जब से मैंने तुम्हें पिछली बार देखा है, सिंस का मतलब जब से। पहली बात तो ये पता रखोगे, इस सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गोट के रख लेना। और इस तरफ आपको दिखाई देगा या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हैव यू बीन डूइंग सर, हैव यू बीन डूइंग। तीनों के तीनों वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों धाप के इंपॉर्टेंट है। या तो आप बोलोगे ये तीनों सेंटेंसेस सही है। शी मैरिड अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर से शादी करी, जब एक्टिव में सेंटेंस हो, जब एक्टिव वर्ब में सेंटेंस हो। शी मैरिड अ डॉक्टर, मेरे को कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, लेकिन इसी को मैंने पैसिव बना दिया। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ये भी बिल्कुल सही है सर। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड के साथ मुझे टू लगाना पड़ेगा। अगर पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये देखो ना, इज मैरिड, और नेक्स्ट हो गया टू गेट मैरिड टू समबडी। अगर गेट मैरिड आता है तो भी टू लगाना पड़ेगा। ये तीनों सेंटेंसेस सही है, तीनों के तीनों को घोट के चले जाना। अगर खुद का भला चाहते हो, मैं बता रहा हूं, खुद का भला चाहते हो तो ये क्या लिखा हुआ? द कंपनी विल खाली जगह न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। कंपनी अपनाएगी नए प्रोडक्ट को, अडॉप्ट करेगी तो अडेप्ट नहीं होगा, अडॉप्टेड नहीं होगा। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है कि ये देख लो। अब आफ्टर में हमने तो जिंदगी निकाली है कि आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। लेकिन एक चीज ये पता रखना, आफ्टर का सेंटेंस हो तो दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल। और ये मेरे भाई ये तो एक्शन रिपीट वाला हो गया, एक्शन रिपीट वाला हो गया। इधर देखो, आफ्टर शी अराइव्स होम फ्रॉम स्कूल शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली। जब वो घर से मतलब स्कूल से आती है तो वो घर वालों के लिए खाना पकाती है। एक बार की बात है या हर बार की बात है? रिपीट होता है।
दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल सर, तो क्या होगा? आफ्टर शी अराइव्स, आफ्टर, ये थोड़ा सबसे भयंकर हो गया, सबसे भयंकर, लेकिन ये समझने वाला था। ये कुछ एक कॉन्सेप्ट थे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चले, पक्का समझ में आए हैं, हर एक चीज़ पता चली है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।